श्री विपिन परमार जी ने अपने बजट पर चर्चा पर ये रेफरेंस वहां पर जो दिया, और जिसके लिए मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ और लोगों ने भी इस बात के लिए आग्रह की, आपत्ति जाहिर की। और मुझे इस बात पर हैरानी है कि वो टिप्पणी विधानसभा की कार्यवाही से निकालने की बात हुई है। स्पीकर साहब ने, मुझे मालूम नहीं क्योंकि शोर था और पूरा हम नहीं सुन पाए, उनने एक्सपंज किया है कि नहीं किया है, ये हम जानकारी हासिल करेंगे अभी। लेकिन मेरा मानना यह है कि भी कुछ भी गलत इस प्रकार से नहीं किया गया है, और कोर्ट का निर्णय है। अंतिम निर्णय क्या होगा कोर्ट का, इस सारी बात को लेकर के तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहां कांग्रेस के विधायक कोई ऐसा नहीं है जो मोदी जी को गाली नहीं दी है, मोदी जी के खिलाफ नहीं बोले हैं बड़े बजट स्पीच में। तो लागू होती है बात तो सब पर होनी चाहिए। और खासतौर से हम यही कहना चाह रहे हैं कि यह हकीकत है कि एक नहीं, कई मामलों में जमानत पर चल रहा है वो परिवार। इसमें झूठ झूठ बोलने वाली बात क्या है? और मुख्यमंत्री जी अपनी बात, अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बलिदान दिया, इसको हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो हकीकत है, बलिदान दिया वो भी हकीकत है, लेकिन उसके साथ साथ में भ्रष्टाचार के आरोप इस प्रकार से, और भ्रष्टाचार के आरोप के साथ साथ में दूसरी जो चीजें, आज आज का जो ये मामला जो कोर्ट ने वहां पर सूरत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है, उन सारी बातों को झुठलाया नहीं जा सकता। ये सत्य है कि कोर्ट का आदेश आया है, 2 साल की सजा उसमें दी गई है, और 2 साल की सजा के साथ साथ में जमानत भी दी गई है। सर, अंदर मुख्यमंत्री ने कहा सदन में कि वीरभद्र सिंह ने भी 60 यूनिट बिजली फ्री दी थी, ऐसी व्यवस्था की थी। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अफसर ब्रीफ ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, या वो समझ नहीं पा रहे हैं जो अफसर ब्रीफ कर रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्लैब बने हुए हैं, 60 यूनिट तक, 60 यूनिट के बाद फिर 125 यूनिट दूसरा स्लैब है, उसके बाद 125 यूनिट के बाद तीसरा स्लैब 300 यूनिट का है। इन अलग अलग स्लैब में अलग अलग सब्सिडी दी गई है। 60 यूनिट पर सब्सिडी है, उसके बाद 60 यूनिट के बाद 125 यूनिट पर दूसरे स्लैब में, उसमें अलग तरह की सब्सिडी है, वो पहले से चल रही है। लेकिन हमने जो बात कही कि 125 यूनिट पर सब्सिडी नहीं कही, हमने हमने कहा कि 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली हम फ्री देंगे, बिना पैसे के देंगे। सब्सिडी और इसमें अंतर है, इस बात को मुख्यमंत्री जी को समझना होगा। और इसलिए झूठ बोलने की सारी सीमाएं लांघ दी इस सरकार ने। जहां भी बोलना है झूठ बोलना है, और झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया है। लेकिन लोग अब सतर्क हो गए हैं, और जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष को गुमराह करने की, झूठ बोल करके कोई गुंजाइश नहीं आपको मिलेगी। जो सत्य है वो सत्य है। 125 यूनिट अगर बिजली के फ्री दिए हैं तो हमने दिए हैं। इससे पहले बिजली फ्री देने का प्रावधान किसी भी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में नहीं था। सब्सिडी थी, लेकिन फ्री बिजली देने का प्रावधान नहीं था। सर, गारंटीज को लेकर सरकार कह रही कि 4 साल में पूरी करेंगी गारंटी, जबकि पहले कहा गया था कि सरकार बनने के तुरंत 4 साल तक रहेंगे तो, अगर रहे नहीं तो हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि रहेंगे नहीं, और उसकी वजह हम नहीं होंगे, अपने आप ही होंगे। जिस प्रकार से अव्यवस्था के एक दौर जो सारी तरफ चारों तरफ पड़ा हुआ है, उसको आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार की एक परिस्थिति है। और ये जो गारंटी दी है उनने, और मैं इस बात को समझ सकता हूँ, मुख्यमंत्री को विवश होकर के, मजबूर होकर के कहना पड़ रहा है कि हम पूरा करेंगे। लेकिन दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, कई जन्म लगेंगे, पूरी नहीं होगी। सर, एयरपोर्ट का मसला भी उठा था और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि धन आप लाए, अड्डा हम बनाएंगे। आपने कैसे संतुलन कायम किया जा सकता ताकि विस्थापित भी ना हो और हवाई अड्डे का भी निर्माण देखिए, हो? हमने बहुत व्यवहारिक सी बात कही है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें भी झूठ बोलने की कोशिश की, आपने कुछ किया ही नहीं ऐसा। अरे, SIA की स्टेज तक पहुंचने के लिए जो पहले की स्टेजेस कितनी होती है,
वो सारी स्टेजेस हमने क्लियर की है। और उसके पश्चात ऐसा ही है कि जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद, उसके बाद तो एक ही काम रहता है, वो लैंड एक्विजिशन का रहता है। और लैंड एक्विजिशन हो गए तो उसके बाद तो कंस्ट्रक्शन का काम रहता है बस। तो इस स्टेज तक पहुंचाया हमने। इनको ये लगता है कि तीन महीने के कार्यकाल में उन्होंने सारा कुछ कर दिया। लंबे प्रोसेस में से यहां तक पहुंचे। फाइनेंस कमीशन हिमाचल आया तो हमने खड़े हो करके अपना पक्ष वहां रखा कि हिमाचल के लिए कनेक्टिविटी के लिए मदद करिए। 400 करोड़ रुपए उनने एक्सपेंशन कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए रखा, रिकमेंड किया। और 1000 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। उन्होंने खुद महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश में अगर कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है तो आना जाना भी लोगों का सरल होगा, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो ऐसे में ये सारी चीजें अगर यहां तक पहुंचाई है, किसी ने प्रयत्न तो किया ही होगा। हमने जो उनसे आज बात कही, हमने एक ही बात कही, एयरपोर्ट हिमाचल की भी आवश्यकता है और ये देश की सुरक्षा के लिए देश की भी आवश्यकता है। लेकिन एयरपोर्ट में अगर कोई गुंजाइश टेक्निकली अगर फिजिबल हो पाता है एक्सपेंशन के लिए, जहां विस्थापन कम हो, उसको वर्कआउट किया सर, जाए, ये हमने कहा ऑर्डर के तहत एक और यही हमने बात की। हमने मंडी एयरपोर्ट में इस बात को देखा है। तो पहले उसकी डीपीआर, जो उसकी सारी जो डीपीआर बन रही थी, तो उसमें बहुत सारे लोग उसमें इसमें लैंड एक्विजिशन के इसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे थे और बहुत ज्यादा लोगों का उसमें विस्थापन हो रहा था। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा उसको चेंज किया तो बहुत बड़ा नंबर उसमें कम हुआ है। वाटर सेस को लेकर के विवाद छिड़ गया, हालांकि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है लगना, और पंजाब और हरियाणा की जो सरकारें हैं वो इसका विरोध कर रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि पंजाब और हरियाणा इस वाटर सेस की स्पिरिट को, जो एक्ट यहाँ पर विधानसभा में लाया गया, उसको अभी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए होंगे। और इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। और खासतौर से पंजाब हरियाणा को जो पानी हिमाचल प्रदेश में जाता है नहर के माध्यम से और दूसरे माध्यम से, उस पर सेस का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसका समर्थन करते हैं सर वाटर सेस? हमने कहा है वाटर सेस से स्टेट को इनकम होगी, इसलिए हमने विधानसभा के अंदर कहा है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे। लेकिन व्यवहारिक कैसे होगा? उत्तराखंड में कब से है लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर में कब से है लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाया। आप क्या मैकेनिज्म इसके लिए करेंगे? ये सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का जवाब देना सरल नहीं। और दूसरा, इसका इम्पैक्ट भी है। जहां इनकम जनरेट करने के लिए एक पॉजिटिव एंगल है इसमें, दूसरा एंगल ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में जो पावर सेक्टर में जो हमारे मिनी हाइडल प्रोजेक्ट लगने हैं, उसकी संभावना समाप्त हो जाएगी। कोई हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाने के लिए आएगा ही। सर, ओपीएस की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि अप्रैल से जो है वो ओपीएस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन वो बंद हो जाएगा, लेकिन 8 दिन रह गए ना, अभी एसओपी आई है। और देखिए, हम बहुत बोल लिए इस पर, अब उनका हम सुनना चाहते हैं। हमने कहा है कि अब इसको घुमा फिरा करके ओपीएस देने की बातें जो हो रही हैं, ये एक और झूठ है जो बहुत जल्दी एक्सपोज होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।